अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। और आपकी ही दुआओं से माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह आपने मेरे टिकटॉक चैनल को लाइक किया, कमेंट तो नहीं, खैर व्यूज़ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज है संडे, तो बहुत बिज़ी डे था, तो इस वजह से जो है वो वीडियो अब मैंने शाम में बनानी स्टार्ट की है। और आज मेरा कोई इरादा नहीं था खाना बनाने का, क्योंकि मेरे दोनों भाई जो हैं वो बारबेक्यू पार्टी एंजॉय करने गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस वजह से मैंने बाहर से खाना था, फिर मैंने कहा नहीं यार बाहर से नहीं खाओ, क्योंकि अभी सीज़न ऐसा हो रहा है ना, वो गंदगी इतनी फैली हुई है और सब जगह मक्खियाँ मक्खियाँ हैं। तो बाहर से खाने को जितना अवॉइड करें ना तो बेहतर है। तो इस वजह से मैंने बाहर का खाना, स्पेशली गोश्त, तो मैंने बाहर का खाना नहीं खाया। आज मैं बनाने जा रही हूँ भंगारे बैगन, तो उसी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक्चुअली ये जो आज मैं बनाने जा रही हूँ ना, तो ये अक्सर जो है वो बिहारी लोग बनाते हैं, तो पता नहीं भंगारे बोलते हैं या भगारे बोलते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी होता है भगारे बैगन, क्योंकि काफ़ी दिन, तो बस आज मैं भी ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि मैंने एक जगह अपनी फ्रेंड के घर खाई थी तो मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी जो है उसको ट्राई करूं, बना के खा के देखूं, क्योंकि कहते हैं ना आप जो चीज़ आपको अच्छी लगे ना वो आप खुद बना के खाएं घर में, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसी तरह से मैं वो आज रेसिपी जो है वो घर खुद ट्राई करूँगी फर्स्ट टाइम, और एंड आई होप कि बहुत अच्छी बनेगी। और जितना मैं बोलती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है ना खाना किसी के घर पे, तो आप उसकी रेसिपी पूछें, आप खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। लेकिन मेरे घर में ज़्यादातर जो है ना वो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, स्पेशली मेरे जो भाई हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि चिकन खा खा के भी जो है ना मैं तंग आ गई हूँ, और गोश्त तो मैं खाती नहीं। तो बस आज फिर मैंने सोचा कि जो है वो सब्ज़ी ट्राई करूँ ये बना के। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बट आज मुझे टाइम मिला, क्योंकि जब दोनों भाई नहीं हैं, वो अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी जो है अपनी पसंद का खाना बना के आज खा के और ट्राई करके देखूं। और इसी तरीके से बस आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जो है वो बना के ज़रूर देखिएगा। और अगर आप बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं मेरी रेसिपी की, तो आप लोग जो है मुझे इनबॉक्स इनबॉक्स में लाजमी मैसेज करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी ही लगेगी, क्योंकि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डलेंगे इसके अंदर और उससे बड़ा टेस्ट आएगा। तो बस गाइस, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई चीज़ मेरी बनाई हुई ट्राई करते हैं, मेरी ब्लॉग्स को देख के रेसिपी ट्राई करते हैं, तो आप लोग मुझसे अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि वाकई मेरी जो रेसिपी है वो लोगों को पसंद आती है। तो बस इसी तरीके से। और एक और बात यार, मैंने एक चीज़ नोट की है कि मतलब सोशल मीडिया जो है ना, जब बंदा अब चला जाता है, उसको सक्सेस मिलने लगती है, तो लोग अपने आप ही इतने दुश्मन बन जाते हैं, इतने दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? अगर किसी बंदे को सक्सेस मिल रही है, वो कामयाब हो रहा है, वो अपर लेवल पे जा रहा है, तो अल्लाह की मेहरबानी है। तो उससे जो है लोग क्यों जल रहे हैं यार। मैं सच बताऊँ ना, जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, इतने मेरे दुश्मन बन गए, इतने कि मैं बता नहीं सकती। और हाँ, ऐसे लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि चलो, अगर आपको दुश्मनी पालनी है, बुरा लग रहा है, या आप देख रहे हो कि एक बंदे को इतनी सक्सेस मिल रही है, आप इतना चिढ़ रहे हो एक बंदे से, तो मत देखो यार उसकी आईडी खोल के वो क्या कर रहा है क्या नहीं। अपनी ज़िंदगी में कैसे लोगों को इतना टाइम मिल जाता है कि कैसे किसी की लाइफ में जो है ना इंटरफेयर करते हैं, उसे देखते हैं, फिर बोलते हैं, और फिर जब भी मौका मिलता है तो फजूल की बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे कैसे मिल जाता है आप लोगों को इतना टाइम। मैं सच बताऊँ ना, मैं व्लॉगिंग के लिए भी इतनी मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ, बहुत बिजी रूटीन में से निकालती हूँ। मतलब मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं कि मैं किसी के आगे घर में या उसकी ज़िंदगी में देखूँ। तो मतलब कैसे टाइम निकाल लेते हो यार। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं कि मैं जो है ना किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करूँ, देखूँ उसके मसलों को, देखूँ या ये भी देखूँ उसकी एक्टिविटीज़ को, कि मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कैसे टाइम मिल जाता है आप लोगों को। और फिर चलो देख लिया तो अल्लाह से दुआ कर दो, और जो है वो ये बोल दो कि नहीं अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। हसद नहीं करो, जलन नहीं करो, और जो है बिला वजह की दुश्मनी नहीं पालो। चलो, अगर दुश्मनी है भी तो अपने दिल के अंदर रखो, क्यों वाजा करते हो। पता है कभी कोई कुछ ऐसा करता ना, तो मतलब मेरे जज्बात जो है सक्सेस होने के,
वो और जो है अपर लेवल पे चले जाते हैं। फिर मेरा दिल चाहता है नहीं अब और करना चाहिए। ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं किसी से बिला वजह दुश्मनी नहीं पालती, मेरी आदत नहीं है। पहली बात है मैं किसी से फजूल बात ही नहीं करती। मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने घर में जो है अपने घर के कामों में, अपनी रूटीन में, अपनी फैमिली में बहुत बिजी हूँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं किसी को देखूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पे कि लोग जो है ना इस तरीके की बातें करते हैं और इस तरीके की सोच रखते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं तो सच बताऊँ ना बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन ऐसे लोग ना सुधरने वाले नहीं हैं। तो भाई ना सुधरो। बस ये है कि फजूल की बातें ना मुझे बड़ी तकलीफ़ देती हैं, और ना कहीं आपकी तरबियत, आपका कैलिबर पता चल जाता है कि आप किस टाइप के हो। सही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी हसद और जलन ना दूसरों तक भी पहुंचा देते हो। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपनी सिर्फ तरबियत दिखा रहे होते हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप जो है बस अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, और जहाँ तक वो दुआ नहीं दे सकते ना तो दुश्मनी भी ना पालें, बस बुरा भी ना बोलें, क्योंकि जब आप किसी की अच्छाइयों से वाकिफ़ नहीं है तो आप उसकी बुराइयाँ भी ना करें। मैं तो यही कहती हूँ। बाकी अल्लाह आपको हिदायत दे, आपको कामयाबी दे और आपको बहुत खुश रखे, बस मेरी यही दुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अगर मुझे सक्सेस मिल रही है, या अगर कोई भी आपके कहने के मुताबिक के खूबसूरती है, कुछ भी है XYZ, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो बस ये लगता है जैसे आम लोग हैं ऐसे ही हूँ मैं। और अगर कुछ है भी तो वो सब अल्लाह का दिया हुआ, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये सब चीज़ें अल्लाह की देन है। वो जब चाहे जिसको चाहे दे दे, और जब चाहे जिसको चाहे ले ले, बस मैं ये जानती हूँ। तो अब जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ भाई। मैं तो जो भी दिया है उसने, उस मालिक का एहसान है। लेकिन ये भी मुझे नहीं पता कि जो है वो मुझसे कब ले ले, इसलिए मुझे बिल्कुल घमंड और गुरूर नहीं है इस बात का। तो अगर कुछ है ना तो बस मैं यही कहूँगी कि मेरे मालिक का एहसान है और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बस। हकीकतन मैं बताऊँ तो बिला वजह जिनसे मैं बात नहीं करती, जिन्हें शायद मैंने कभी देखा भी नहीं है, और मतलब बहुत सरसरी सा लेती हूँ मैं जिनके आगे से, वैसे भी मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, मेरी आदत नहीं है। हाँ सलाम दुआ कर लेती हूँ, कोई बड़ा होता है उसे देख के, बट इतनी कोई ज़्यादा जो है वो मैं नहीं करती किसी से बात। लेकिन मैंने देखा है कि लोग मतलब खुद ही हुटिंगबाजी और जो है फजूल का बोलना कि हाँ ऐसा है वैसा है, तुम यूँ आती हो आती हो। अरे भाई क्या, बस ऐसे लोगों से मेरी ये गुजारिश है यार, आपसे कुछ नहीं हो रहा ना तो प्लीज़ आप दूसरों से दुश्मनी बिला वजह की नहीं पालें। आप भी ट्राई करें, क्या पता आप लोग मुझसे ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। मेरी तो हमेशा से दुआ है कि जितने भी मेरे हासिदीन हैं ना, और जो मुझसे दुश्मनी बिला वजह पाल के बैठे हैं, अल्लाह पाक मेरी कामयाबी भी उन्हें दे दे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे नसीब में, मेरे हिस्से में कुछ अल्लाह ने लिखा है ना तो मुझसे कोई ले जा नहीं सकता। इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं होगा इस चीज़ का। आप लोग भी ट्राई करें, क्या पता आप लोगों से भी हो जाए और आप लोगों को भी सक्सेस मिल जाए। लेकिन बिला वजह किसी से दुश्मनी पालना है, किसी को बुरा भला कहना, इट्स नॉट फेयर। बस उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग बिला वजह यार मुझसे दुश्मनी ना पालें। और बस आप लोगों के लिए दुआ ये है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, दूसरा आप लोगों को खुश रखे। अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करते हैं तो अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। और इसी के साथ जो है हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह। हाँ तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं भगारे बैगन। तो उसके लिए हमने लिए हैं इंग्रेडिएंट्स, तिल, प्याज, दरमियानी प्याज है ये कटी हुई, और चने, मूंगफली, खोपरा, ये मैंने पिसा हुआ खोपरा भी लिया है, और मतलब साबुत भी लिया, उसको कट किया है। और ये इमली जो है वो भिगो के रखी हुई है, और ये खसखस है ये भिगो के रखी हुई है। अब ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना इसको हम फ्राई करेंगे, यानी कि लाइट ब्राउन जो होते हैं ना, सेकना जिसे कहते हैं, वो हम सेकेंगे तवे के ऊपर। हाँ तो गाइस फिर हमारा जो तवा है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, और इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, मतलब कि सेकेंगे इसको अच्छे तरीके से जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए सब चीज़ों को। अब देखें गाइस इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकालेंगे अलग प्लेट में। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक,
और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी कि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए, और आधी चमची कुटी मिर्च। हाँ तो गाइस, ये जो खसखस मैंने भिगोई हुई थी इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, इसकी मिट्टी अलग कर दी है और खसखस अलग हो गई है। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमें पीसना है, और ये इमली का पानी भी हमने अलग कर लिया है। अब आप चाहें तो ग्राइंडर कर लें, आप चाहें तो सिल पे पीसें, क्योंकि मैं तो सिल पे पीसूँगी, क्योंकि ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये जो है वो ग्राइंडर में अच्छे तरीके से नहीं पीसेंगे और ना ही खसखस पीसेगी, तो इस वजह से मैं इसे पीसने जा रही हूँ सिल पे। ये आ गया है हमारा सिलबट्टा। अब हम इस पर सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से सिलबट्टे से पीसेंगे। ओह माय गॉड, मसाला जो है बहुत मुश्किल था पीसना। देखें मेरे हाथ कितने लाल हो गए। फाइनली ये जो मसाला है ना, जो इंग्रेडिएंट्स थे ये पिस चुके हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई ये पीसना हाथों से। बहुत मुश्किल से पीसा है, हाथ भी मेरे जो हैं वो रेड हो गए ऐसे अजीब से। क्योंकि सिर्फ मैंने खाना है इस वजह से मैंने सिर्फ 1 पाव बैंगन लिए हैं, और अब हम इसे यहाँ से कट करेंगे। मैं दिखाती हूँ कैसे। अब जितने भी बैंगन थे ना उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब हम इसके बीच में जो है ये फीलिंग जो है वो भरेंगे। अब ये देखें गाइस, ये मैंने जो है वो अच्छे तरीके से फिल कर लिए हैं सारे बैंगन इस इंग्रेडिएंट्स से। देखें गाइस, हम जो है वो फाइनली बैंगन बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ज़ीरा लिया है और 4-5 जो है साबुत मिर्च ली है, और कड़ी पत्ता सूखा हुआ रखा हुआ था ये लिया है। अब हम इसे तेल में डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे कड़कने देंगे। और ये जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था ना, मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली, आधी चमची, और हस्बे जायका नमक डाले क्योंकि कम था। अब जो है ये देखें ये कड़क चुका है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे और जो इमली का पेस्ट था हम वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें गाइस, जो हमारा मसाला है वो भुनना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें जो ऑयल है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल कोने कोने पे। ये देखें गाइस, तो हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि ये मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। मैंने ऑयल कम डाला क्योंकि मैं कम यूज़ करती हूँ, मिर्चें भी, ऑयल भी और नमक भी। अब हम इसके अंदर जो है वो बैंगन रखेंगे जो हमारे फिल हुए हुए थे। अब ये अच्छे तरीके से भुन गया और हमने इसके अंदर जो बैंगन फिल करके रखे हुए थे ना मसाले से, वो जो है अब हम इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, मतलब धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखें गाइस, बैंगन पक के तैयार हो गए हैं और ये इसका फाइनल लुक है। हाँ तो गाइस, फिर हमारा खाना पक के तैयार हो गया है और अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत अच्छा और टेस्टी बना है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। आई होप कि आप लोगों को भी लाजमी पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा खाना हो चुका है, मैं खाना खा चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे। बस जैसे ही आप लोग ट्राई करते हैं तो मुझे इनबॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे ही लगी। और इसी के साथ फिर हम कल मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।